E20 भारत के अंदर आजकल बहुत न्यूज में है। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ E20। 20% इथेनॉल में 80% पेट्रोल को मिक्स किया जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड दी इथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत ने अभी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो टाइम से पहले अचीव कर लिया। 5 इयर्स का जो टारगेट था उसे पहले अचीव कर लिया, सो विच इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। 2014 के अंदर लगभग 1.4% भारत के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो रेशो था, लेकिन वो इंक्रीज करके 20% 2025-26 तक पहुंच गया है। इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी। लेट्स अंडरस्टैंड दी बेनिफिट्स फर्स्ट। जैसे यूएस ईरान वॉर हुआ था, अब उसके तहत क्रूड ऑयल जो भारत इंपोर्ट करता है बाहर से, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। सो सबसे पहला मेन कंसेप्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। सो भारत को फॉरेन क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। और एक और खास बात, 30,000 करोड़ रुपीस जो है वो इसके तहत सेव होंगे। सो इट इज अ रियली रिमार्केबल अचीवमेंट अगर ये चीज होती है। दूसरी चीज, फार्मर्स को इसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो इथेनॉल है वो फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे बनता है। या दूसरी चीज, शुगर केन, राइस और मेज, ये 3 जो एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं इनसे बनता है। और इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स को जो है एक इंसेंटिव मिलेगा, उनकी इनकम में इंक्रीज होगा। तीसरा आता है एनवायरमेंट सिक्योरिटी। सो जो E20 है, इसके तहत इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो फ्यूल होगा ये कार्बन एमिशंस बहुत कम करता है, जिसके कारण एनवायरमेंट को सिक्योरिटी मिलेगी। सो विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कंसीडरिंग द एनवायरमेंट। सो ये तो हो गए 3 पॉजिटिव्स। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेगेटिव्स ऑल्सो। बिकॉज भारत के अंदर जो व्हीकल्स के अंदर जो इंजन्स हैं वो ट्रेडिशनल आईसी इंजन्स होते हैं, लेकिन अब ये जो फ्यूल है यूजुअली इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। भारत के अंदर तो अभी सिर्फ E20 है, लेकिन E20 के साथ साथ E25, E27, E30 पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर ये सब भी आ जाएं। लेकिन इनके लिए जो हाइब्रिड इंजन्स हैं वो मैंडेटरी हैं, वो होना चाहिए। लेकिन उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी कैसी होगी, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। नाउ सेकेंड इज E20 जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इट अट्रैक्ट्स वाटर। अगर वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, सो ऑब्वियसली जो मशीन्स के अंदर है वो जंग लगेगा, सो इट विल बी कोरोसिव इन नेचर, तो कोरोजन होगा। सो उसके कारण भी नुकसान होगा व्हीकल्स की जो इंटरनल पार्ट्स होंगे उनको। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हर इंसान भारत के अंदर अपना जो व्हीकल का जो एवरेज है, फ्यूल की जो इकोनॉमी है उसको जरूर देखता है। सो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट जो फ्यूल की जो इकोनॉमी है व्हीकल्स में वो भी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि बाकी जो ऑयल अवेलेबल है भारत के अंदर उनके कंपैरिजन में E20 सस्ता हो जाए। इफ इट बिकम्स चीपर देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये चीपर नहीं मिलेगा, इट विल बी अवेलेबल एट द हायर कॉस्ट। तो ये सारे रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच पीपल आर हैविंग सम different opinion about the E20 with regard to the critical point of view. Now let's take the global example. ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पे ये कामयाब हो चुका है, लेकिन उसके लिए अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो 1970 से आज से लगभग 40 साल पहले जो है वहां पे इसके ऊपर काम हुआ स्टार्ट, और वहां पे जितने अलग अलग वेराइटीज हैं इथेनॉल की वो सारी अवेलेबल होती हैं। और वहाँ पे सोसाइटी के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ये ऑप्शनल है, वहाँ पे रूल बनाया गया है। सो जो भी कैटेगरी का फ्यूल चाहिए दे कैन अवेल दैट। लेकिन भारत के अंदर अगर ये मास लेवल पे एग्जीक्यूट होगा, सो इट विल बी मैंडेटरी, इट विल बी अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर कॉस्ट ओनली। सो ये सारे रीजंस हैं जो आपको डिफरेंस के तौर पे पता होने चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ UPSC और जितने बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं।